हेलो गाइस, वेलकम टू अपने यूट्यूब चैनल JPH ग्रामर पर। और आज हमारी सेशन का पहला वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको सिखाएंगे और पूरा कंसेप्ट भी बताएंगे कि इसको कैसे लिखते हैं सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ हम लिखते हैं तो उसकी हेडिंग जैसे लिख रहे हैं हम ए सीन एट ए रेलवे स्टेशन का, तो उसमें देखेंगे अगर हेडिंग अपनी गलत होगी तो सारा पैराग्राफ गलत हो जाएगा। जैसे जब भी हम पैराग्राफ लिखेंगे तो उसका शुरू का अक्षर हमेशा बड़ा होगा। जैसे ए का ए बड़ा, सीन का एस बड़ा, SCEAN। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, स्पेलिंग नहीं गलत होगी तो सभी गलत हो जाएगा। ए सीन एट ए रेलवे स्टेशन। ओके, ये लिखकर आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करके आपको अपना अनुभव बताना है फिर कि आपने रेलवे स्टेशन पर क्या क्या देखा। जैसे शुरू में हम क्या करते हैं, जैसे हम भाई घर से निकले तो इसमें लिखेंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि जब भी हम पैराग्राफ लिखेंगे तो सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी 3 चीज़ें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। केवल इन 3 चीज़ों से ही हम पैराग्राफ को लिखेंगे। ओके, आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए और मीनिंग अच्छी होनी चाहिए, बस आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए लिखते हैं। तो शुरू वाली लाइन का क्या लिखनी है कि भाई हम घर से निकले। जैसे हम कहीं मान लो दिल्ली जा रहे हैं तो आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली का डी बड़ा, LHI, दिल्ली फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ऐसा लगाना कि दिखे, नहीं तो एग्जामिनर आपका पॉइंट नंबर काट लेगा। ओके, तो आई वेंट टू दिल्ली। अब दिल्ली जा रहे हैं तो किसी से तो जाएंगे, कार से। तो कौन कौन जा रहे हैं वो भी लिखना है। तो आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म। आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया और वेंट गो की सेकंड फॉर्म। आई वेंट विद माई फैमिली। अपने को शब्द की सीमा भी पूरी करनी होती है, तो आप फैमिली छोटा शब्द है तो फैमिली ना लिख करके फादर लिख दीजिए, मदर लिख दीजिए और सिस्टर लिख दीजिए। आई वेंट विद माई फादर मदर सिस्टर, इनका क्या मतलब हो गया। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। आई वेंट विद माई फादर मदर सिस्टर, मैं मेरी पिताजी माताजी और बहन के साथ गया। अब लिखेंगे कि हमने रेलवे स्टेशन देखा, तो देखने को क्या कहते हैं, सी। और देखने की सेकंड फॉर्म सा। आई सा रेलवे स्टेशन, रेलवे, आई सा रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन देख लिया। आई रीच्ड, आई ना लिख करके, क्योंकि बहुवचन हो गया, क्योंकि आप थे, आपके पिताजी थे और आपकी सिस्टर थी, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वी का। वी रीच्ड
पहुँचे। वी रीच्ड एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन एट, वी रीच्ड एट रेलवे स्टेशन 9 PM। कोई भी समय लिख दी, समय की कोई वो नहीं है, यहाँ पर PM लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी हो वो। एग्जामिनर ये चेक नहीं करेगा कि आपने क्या लिखा है, एग्जामिनर चेक करेगा कि आपकी हैंडराइटिंग सही है और आपकी मीनिंग सही है। ठीक है, पहुँचे तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले भाई हम जाएंगे तो सीधे अंदर थोड़ी घुस जाएंगे, कार पार्क करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी पार्कड, वी पार्कड आवर कार। अब देखिए जितनी भी हमने लाइनें लिखी हैं, सेंटेंस बनाए हैं, उसमें सभी में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। सी की सा, रीच की रीच्ड, पार्क की पार्कड। ओके, तो वी पार्कड आवर कार, हमने अपनी कार पार्क की। फिर क्या किया, फिर वी एंटर्ड, उसमें जाएंगे। तो वी एंटर्ड की से पहले ये लिख लो क्योंकि हमें शब्द सीमा देखनी होती है। तो एंटर्ड से पहले वी टेक, टेक की टुक, वी टुक टिकट्स, वी टुक टिकट्स कि हमने भाई टिकट खरीदी। अब टिकट खरीदनेंगे, टिकट खरीदने के बाद वी एंटर्ड इनटू रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन यहाँ तक तो हो गया। अब वहाँ अनुभव बताएंगे कि भाई हमने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या देखा, क्योंकि एग्जामिनर आपकी शब्द की सीमा भी देखता है। अभी हमने कितना शब्द, जैसे पैराग्राफ होगा तो वो 6-7 लाइनों में थोड़ी लिखने को कहेगा, वो तो 100 या 150 शब्दों में लिखने को आपको कहेगा। तो शब्द की सीमा पूरी करने के लिए हम कोई अन्य बात भी, कि जैसे कि हम भाई हमारी ट्रेन लेट थी, यहाँ पर लिखेंगे आवर ट्रेन वाज लेट, सो इसलिए वी टुक टी। अब देखिए हमने यहाँ पर टुक का प्रयोग किया है। ये टुक किस लिए प्रयोग किया है, यहाँ पर ड्रिंक लिख सकते थे, लेकिन याद रखिए कि हमेशा टी के साथ ड्रिंक नहीं आएगा, टेक का इस्तेमाल करेंगे, और टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। ओके, तो चलिए आगे लिखते हैं। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया कि भाई हमारी ट्रेन लेट थी इसलिए हमने चाय पी। अब चाय पीने के बाद क्या हुआ, चाय पीने के बाद लिखिए कि भाई वहाँ पर बहुत सी दुकानें थी, तो देयर वर मैनी, चलती फिरती दुकानों को क्या कहते हैं, चलती फिरती दुकानों को कहते हैं हॉकर्स। यहाँ पर लिखते हैं HAWKERS, हॉकर्स, यानी जो फेरी वाले होते हैं, गुब्बारे बेचने वाले, दाल मखनी वाले, इनको रेलवे स्टेशन पर ये नॉर्मली मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि भाई हमने वैसे भी दुकानें देखी, तो देयर आर मैनी शॉप्स, शॉप्स क्योंकि शॉप्स एस का ध्यान रखना भाई, ये बहुवचन है। मैनी यानी बहुत सी, तो बहुवचन हो गया तो SIS लगेगा। ठीक है, बहुत सी दुकानें थी। अब लाइक करके लिखिए, लाइक का मतलब है जैसे कि, लाइक करके लिखेंगे जैसे टॉयज, टी, न्यूज़पेपर, मेडिकल,
बुक्स। अब देखिए हमने क्या लिखा है, देर आर मैनी शॉप्स, कि वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, लाइक जैसे कि खिलौनों की दुकान, चाय की दुकान, न्यूज़पेपर यानी अखबारों की दुकान, मेडिकल भी था और बुक्स किताबों की दुकान भी थी। भाई ये तो नॉर्मली हर रेलवे स्टेशन पर मिल जाती हैं, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप ऐसा लगाना है कि वो दिखे, नहीं तो फुल स्टॉप ना लगाने का नंबर काट लेगा एग्जामिनर। ओके, अब लिखेंगे कि भाई आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स कोमा लगाइए, क्योंकि कुछ समय बाद हमारी ट्रेन आ गई, तो आवर ट्रेन केम, कम की सेकंड फॉर्म केम, वी एंटर्ड इनटू। अब ट्रेन के डब्बे को क्या लिखें, ये आपको अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होगा कि ट्रेन के डब्बे की अंग्रेजी क्या होती है, मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी मीनिंग है बोगी, BOGGI, बोगी। वी एंटर्ड इनटू बोगी। ओके, फुल स्टॉप, वी एंटर्ड इनटू बोगी। और अब क्या लिखे भाई, देर आर, क्योंकि ट्रेन में तो भीड़ भी होती है, तो शब्द की सीमा बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं कि भाई वहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो देर आर, देर वर लिखेंगे थी, देर वर बिग, बहुत ज़्यादा, बिग भीड़ को क्या कहते हैं, क्राउड, देर आर बिग क्राउड। ठीक है, ऐसा लिखकर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे एंड, और अब आगे लिखेंगे कि भाई वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी, वी सैट, सिट की सेकंड फॉर्म आएगी सैट, वी सैट आवर सीट्स, वी सैट आवर सीट्स, वी, अब लिखेंगे कि हम भाई दिल्ली जाना था हमको, तो दिल्ली कब पहुँचे, तो वी रीच्ड, REACHED, रीच्ड दिल्ली। दिल्ली देखिए भाई, शहर का, गांव का, कस्बे का जब नाम लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर बढ़ाएगा। वी रीच्ड दिल्ली, कितने बजे पहुँचे ये आपकी मर्जी है, कोई मैटर नहीं रखता। एग्जामिन ये नहीं पूछता कि भाई कितने बजे पहुँचे हुए आप, वो आपकी मीनिंग देखता है, हैंड राइटिंग देखता है और लिखने का ढंग देखता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AM, 4 AM, कि भाई हम इतने बजे पहुँचे। अब जैसे यहाँ पर ख़त्म हो गया, लाइन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारी 10 से बहुत ज़्यादा लाइनें हो गई हैं, 10 से तो काफ़ी ज़्यादा लाइनें हो गई हैं। तो बस हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और आगे समाप्त करने का भी आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई जो हमारी जर्नी थी, दिल्ली की जर्नी थी जो हमने ट्रेन से तय की, वो बहुत ही कुशल मंगल रही। तो लिखेंगे आवर जर्नी वर वेरी नाइस, हमने इसका पूरा इंजॉय किया, हमने इसको पूरा इंजॉय किया, तो वी इंजॉयड दिस जर्नी। ओके, तो देखिए हमने आपको क्या सिखाया, पूरा इतना सा बना के दिखाया आपको, और आप ऐसा खुद बना सकते हैं। जैसे ए सीन एट ए रेलवे स्टेशन, किसी भी बस स्टैंड का सीन हो, किसी भी रेलवे स्टेशन का सीन हो, या किसी भी दुर्घटना का सीन हो, यह हमेशा सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से बनेंगे। इसका प्रयोग करके आप सभी ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। और जैसे
कि भाई हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, और क्या बस हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, एक कैंप हो गया खून का वगैरह का, ब्लड ब्लड डोनेट का, ये भी इन्हीं से बनेंगे। ओके, तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप किस किस को अभी भी डाउट है इस पे, तो वो डाउट भी हम क्लियर करेंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आगे आगे ऐसी बहुत सी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।